हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो पर। आज का हमारा जो वीडियो है झारखंड के ऐसे गांव पर है जिसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं मंदिरों के गांव मलूटी की। तो आइए हम चलते हैं मलूटी की ओर। झारखंड और बंगाल बॉर्डर पर स्थित मंदिरों का गांव मलूटी, जो कि दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड में पड़ता है। दुमका से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं मलूटी मंदिर के गेट पर। हम सभी ने बचपन में अपनी दादी नानी से राजा महाराजाओं के बहुत सारे कहानियां सुने होंगे, लेकिन आज हम जो आपको कहानी इस मलूटी मंदिर का बताने वाले हैं वो बहुत ही रोमांचक है। ये कहानी है एक बादशाह के खोए हुए बाज का। जी हाँ, बाज। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक बाज ने एक साधारण से इंसान को राजा बना दिया और एक साधारण से गांव को असाधारण बना दिया। जी हाँ, असाधारण। और असाधारण इसलिए क्योंकि ये गांव विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने की क्षमता रखता है। वैसे तो मलूटी गांव के चारों ओर भगवान भोलेनाथ, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ मनसा देवी, इन सभी भगवानों का मंदिर है। लेकिन ये जो माँ मौलिक्षा का मंदिर है ये मुख्य मंदिर माना जाता है, क्योंकि तारापीठ से मलूटी की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है और माँ मौलिक्षा को तारा माँ का बड़ी बहन के रूप में पूजा जाता है। बंगाल और झारखंड बॉर्डर के नज़दीक होने के कारण इस मंदिर में और इस गांव में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है।
इसी अहाते में भगवान शिव का एक मंदिर भी स्थित है, जिसमें बंगला, संस्कृत, प्राकृत भाषा में जो लिखा हुआ है उससे यह स्पष्ट होता है कि इस गांव में मंदिरों का निर्माण सन 1720 से शुरू होकर सन 1845 ईस्वी तक निरंतर चलता रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं मंदिरों के गांव मलूटी में। इस मंदिर का निर्माण लगभग 400 से 500 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मंदिर का इतिहास एक उपहार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उपहार, जिसे गौरा के मुस्लिम शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने संत नाम के एक आम आदमी को दिया गया था। दरअसल गौरा के जो मुस्लिम शासक थे, उनका एक बहुत ही प्यारा बाज था। वो बाज किसी कारणवश खो चुका था, तो बादशाह ने ये घोषणा कर दिया कि वो बाज जो कोई मुझे सही सलामत ला कर देगा, बदले में मैं उसे उपहार दूंगा। और वो जो बाज था वो उनकी रानी का बहुत ही प्रिय बाज था। वो बाज बसंत नाम के एक आम आदमी को मिला और उसने उस बाज को सही सलामत बादशाह को लौटा दिया, जिससे खुश होकर बादशाह ने बसंत को मलूटी राज्य उपहार में दे दिया। और इसके बाद भी वो आम इंसान बसंत राय इस मलूटी राज्य के राजा बन गए और उन्होंने उस बाज को वापस बादशाह को दिया था। यही कारण है कि उनके नाम के आगे बाज जुड़ गया और वो बसंत राय जो थे वो यहाँ के राजा बना दिए गए और उनका नाम राजा बाज बसंत राय कहलाया। राजा बसंत राय जो थे वो बहुत ही धार्मिक थे। धर्म के प्रति उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने इस मलूटी में बड़े बड़े महल ना बनाकर इन मंदिरों का निर्माण करा। इतना ही नहीं, उनके साथ धार्मिक कार्यों में अटूट आस्था रखने वाले राजा राखड़ चंद्र राय ने भी उस मंदिर बनाने के सिलसिले को आगे रखा, जिनके बाद उनके वंशजों ने भी इस सिलसिले को जारी रखा। इन मंदिरों का निर्माण बंगाल के चाला मंदिरों के पैटर्न पर किया गया। यहाँ पे जितने भी मंदिर है वे सभी 60 फीट और 15 फीट के बीच में ही है। दरअसल आज से 400-500 वर्ष पूर्व इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिसकी संख्या 108 थी और जितने मंदिर थे उतने तालाबों का भी निर्माण कराया गया था। लेकिन अभी के समय में लगभग 72 मंदिर जो है वो सुरक्षित हैं और 65 तालाब जो है वो मौजूद है। बाकी के जो मंदिर थे वे संरक्षण और देखरेख के अभाव में विलुप्त हो गए। इन मंदिरों के बाहर पर टेराकोटा शैली से बहुत ही आकर्षक चित्रकारी की गई। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे, रामलीला, श्री कृष्ण लीला, महिषासुर वध और भी हिंदू धर्म से जुड़े कई पौराणिक कथाओं से जुड़े चित्रकारी आपको इस मंदिर पे दिखेंगे। जब आप मलूटी आते हैं और इन मंदिरों को नजदीक से देखते हैं तो इनकी नक्काशी कलाकारी जितना आपको अपने ओर आकर्षित करेगा, उतना ही आपको इतिहास की ओर लेकर जाएगा। ये हमें बताता है हमारा इतिहास कितना गहरा है। दरअसल इन मंदिरों में की गई नक्काशी महाभारत काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के कहानी को अपने अंदर संजो कर रखा है।
आप इस मंदिर पे आएंगे तो आपको ये यकीन नहीं होगा कि ये मंदिर 400 से 500 वर्ष पहले बनाए गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर हाल फिलहाल में ही बनाए गए हैं। आज से लगभग 10 साल पहले 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली लाल किला में इस मलूटी मंदिर का झांकी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मौजूद थे और वो मलूटी के इस झांकी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। इतना ही नहीं बल्कि उस झांकी को सेकंड पुरस्कार भी मिला, जिसके साथ ये मलूटी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। इन मंदिरों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ मंदिर जो है उड़ीसा के मंदिरों के पैटर्न पे भी बनाया गया है। मलूटी के जितने भी मंदिर हैं वे सभी समूहों में मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।